ऐसा स्टीरियोटाइप बना के रखा है हमारे दिमाग में, नहीं नहीं ये लड़की है, ये कहाँ उठा सकती है, नहीं नहीं ये लड़की है, ये कहाँ जा सकती है, ये अकेले नहीं जाएगी, ये बाहर नहीं जाएगी, ये वो नहीं करेगी। कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों की यही होती थी कि हमें शादी करनी है। अगर आप पहले ज़माने में किसी को भी बोलो क्या करना है, हाँ शादी करने से एक मर्द बाहर भी जा सकता है, वो कमा भी सकता है, वैसे एक औरत हर कोई चीज़ कर सकती है। मुझे लगता है मर्द एक औरत अपना मुस्तकबिल बना रही है कश्मीर में। ऐसा नहीं है कि औरतें आज घर में बैठी है। हर साल वुमेन एम्पावरमेंट पे बातें की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, काफ़ी लड़कियां सामने आ रही है। और अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो सरकार की जानिब से भी बड़े पैमाने पे इन सब चीज़ों पे बातचीत होती है। क्या लगता है आपको एक्सपीरियंस भी है, आप एडवोकेट भी है, पहले की अगर बात की जाए और इस वक्त की बात करें तो कितना डिफरेंस है आज, और आज कितने मौके मिल रहे हैं? अगर हम पहले की बात की जाए, हम सब औरतों को उतनी लिबर्टी, उतना एजुकेशन नहीं मिल पाता था, बिकॉज़ यहाँ पे एक टैबू होता था कि अगर लड़की घर से बाहर जाएगी, वो कॉलेज में पढ़ने जाएगी या स्कूल जाएगी, वो यहाँ पे एक किस्म का टैबू होता था। बट अगर हम आज देखें, हर एक औरत, हर एक, मैं पूरे कश्मीर की बात कर रही हूँ, हर एक औरत पढ़ती है, हर एक औरत घर से बाहर निकलती है, वो अपना बिज़नेस चलाने के लिए, वो कोई और चीज़ करने के लिए। हर एक औरत अपना मुस्तकबिल बना रही है कश्मीर में। ऐसा नहीं है कि औरतें आज घर में बैठी है, औरतें आज कुछ कर नहीं सकती हैं। हमारे कश्मीर में अगर आप देखेंगे, हर औरत जो भी तालीम हासिल करती हैं, जो भी चीज़ें पढ़ रही हैं, डॉक्टर्स हमारे कश्मीर में है, इंजीनियर्स हमारे कश्मीर में है, बैंक में एम्प्लॉयज़ है, इन एवरी सेक्टर इफ़ यू सी देयर इज़ वुमेन। तो मैं तो बोल रही हूँ आजकल के ज़माने में और पिछले ज़माने में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो आजकल की औरतें औरत नहीं है, वो हर कोई काम कर सकती है, वो घर भी संभाल सकती है, वो अपना बिज़नेस भी संभाल सकती है, वो अपने बच्चे भी संभाल सकती है। मैम अगर पहले की बात की जाए तो जब पहले कोई लड़की अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती थी या फिर इवन 10th से आगे पढ़ना चाहती थी, उसके कैरेक्टर पे बात हमेशा होती थी, उसके कैरेक्टर पे बात की जाती थी, उसे ये कहा जाता था कि इसको पढ़ के क्या करना है, इसको बिज़नेस करके क्या करना है। अगर आज इन्हीं सब चीज़ों की बात करें, अगर लड़कियों की बात की जाए तो वो हर जगह पे आगे है। आपको लगता है कि बहुत ह्यूज डिफरेंस है, और जो लड़कियाँ हैं उन्हें खुद भी इन सब मैंटालिटी को बहुत चेंज किया है? बिल्कुल, अगर पहले देखा जाए, जैसे पहले के माँ बाप जो होते थे, उनका एक ऐसा माइंड सेटअप होता था कि हम अपनी बेटी को बाहर नहीं जाने देंगे। चलो 10th तक पढ़ाई कर ली, थोड़ा सा ABCD आता है, दैट्स फाइन, बट फर्दर इनको क्या करना है? शादी और बच्चे पैदा करना और घर में बैठना। इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों की यही होती थी कि हमें शादी करनी है। अगर आप पहले ज़माने में किसी को भी बोलो क्या करना है, हाँ शादी करके घर पे बैठूंगी ना, बच्चे पैदा करूंगी, दैट्स इट। उनका यही एक दिमाग माइंड सेटअप बनाया है। बट आजकल के माँ बाप अगर आप देखे जाए, मैं अगर अपनी माँ बाप की बात करूँगी, माई मदर इज़ आफ्टर माई लाइफ लाइक यू हैव टू गो आउट। मेरी शादी भी हो गई, मेरी एक छोटी बेटी भी है, बट माई मदर इज़ आफ्टर माई लाइफ लाइक यू हैव टू वर्क, बिकॉज आई हैव डन माई BLLB, आई वॉज वर्किंग एज एन एडवोकेट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बट स्टिल after marriage even my husband supported me so much. He never let me stay at home. उसने मुझे हर टाइम यही बोला है कि नहीं तुम काम करो। जैसे मैंने ये बिज़नेस अपना एक वेंचर खोला है, मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरा सपोर्ट दिया हर किसी चीज़ में। इवन माई पेरेंट्स ऑल्सो सपोर्टेड मी इन एवरी वे, लाइक नहीं आपको बाहर निकलना है, आपको काम करना है, आपको घर पे नहीं बैठना है। इवन आई एम डूइंग ऑल माई घर का काम, सब कुछ, पति का ख्याल, बेटी का ख्याल, पूरे घर का ख्याल भी मैं करती हूँ। बट उसका मतलब ये नहीं कि औरतें पीछे बैठेंगी। जैसे एक मर्द बाहर भी जा सकता है, वो कमा भी सकता है, वैसे एक औरत हर कोई चीज़ कर सकती है। मुझे लगता है मर्दों से बेटर काम कर सकती है औरत, और बहुत अच्छे से कर सकती है। जैसे अगर आप देखोगे हर किसी सेक्टर में एक औरत है। मुझे लगता है हम औरतें बहुत आगे बढ़ती जा रही है, स्पेशली इन कश्मीर।
एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, श्रीनगर की बात की जाए या मेन टाउन्स की बात करें, इसमें कोई शक नहीं है कि औरतें आगे बढ़ रही है, अपने वेंचर्स खोल रही है, बिजनेसेस या पढ़ाई में, हर जगह पे। लेकिन ऐसी भी कुछ जगहें हैं, ऐसी भी कुछ फैमिलीज़ है, वो स्टीरियोटाइप अभी भी उनमें ज़िंदा है, अभी भी वो चल रहा है, वहाँ तक ये सब चीज़ें नहीं पहुँच रही है। आप, अगर आपकी बात की जाए तो आपकी जानिब से उन्हें क्या करना चाहिए कि ये सब चीज़ें आगे बढ़े, इसी तरह से मिसाल कायम? पहले मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी उन माँ बाप को, आपकी बेटी है, उसमें एक चीज़ शक नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकती है। हमने ऐसा स्टीरियोटाइप बना के रखा है हमारे दिमाग में, नहीं नहीं ये लड़की है, ये कहाँ उठा सकती है, नहीं नहीं ये लड़की है, ये कहाँ जा सकती है, ये अकेले नहीं जाएगी, ये बाहर नहीं जाएगी, ये वो नहीं करेगी। मैं उन माँ बाप को ये बोलना चाहूँगी, आप प्लीज़ अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ने का मौका दे, और फिर देखें वो अगर बेटों से आगे ना निकले, फिर आप बोल देना हमारी बेटियां क्या क्या बेटियों ने, हमने इनको पढ़ा के गलती की है। बट मुझे लगता है हर कोई, जैसे मैं गांव भी देखूं, जैसे श्रीनगर को छोड़ के फार फ्लंग एरियाज़ है, विलेजेस है, अगर मैं उनमें भी देखूं, मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता कि वहाँ पे एजुकेशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल, आई बिलीव इन कश्मीर एवरीवेयर देयर इज़ एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन नहीं दी है। मुझे लग रहा है हर किसी लाइक विलेज में, वो कितना भी फार फ्लंग हो, वहाँ पे बेटियाँ पढ़ रही है। अब मुझे नहीं लगता है आप किस जगह की बात कर रही हो, बट आई बिलीव, जहाँ तक मैंने देखा है एज एन एडवोकेट, जैसे हम बाहर जाते हैं, हर जगह सर्वे करते हैं, मैंने NGO भी ज्वाइन किया था बीच में, बट हर कोई लड़की पढ़ रही है, वो आगे बढ़ रही बट है। मैम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टडीज़। तो पढ़ तो हर कोई रहा है, लड़कियों को पढ़ाया ही जाता है। आपने वो देखा होगा, एक बार एक फिल्म स्टार का डायलॉग था कि लड़कियों को पढ़ा के कहा जाता है कि आप बर्तन मांजो। मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ कि लड़कियों को पढ़ाया जाता है, फिर वो आगे अगर कुछ करना चाहिए, अपना बिजनेस खोलना चाहे, वेंचर खोलना चाहे, ऐसी कोई, ये सब अपॉर्चुनिटी हर किसी लड़की को नहीं दी जाती। मैं उन लड़कियों को बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास मीन्स है, अगर आपके पास पैसा है बिजनेस सेटअप करने के लिए, प्लीज़ डोंट सिट बैक होम और अपनी लाइफ ख़राब करोगे घर पे बैठ के। आपको बर्तन मांजने, वो तो आपका काम है, दैट वो हर किसी औरत का काम है। अपना घर संभालना, अपने बच्चों को संभालना, अपने हस्बैंड की खिदमत करना, अपने सास ससुर की खिदमत करना, वो उसका बेसिक राइट है। बट वो बिजनेस भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती, वो हर कोई चीज़ चला सकती है। मैं उन सब लड़कियों को बोलती हूँ, अगर आपके पास मीन्स है, अगर आपके पास रेवेन्यू है कुछ करने के लिए, प्लीज़ डू समथिंग इन योर लाइफ। डोंट सिट बैक एट होम कि हमें घर पे ही बैठना है, हमें सिर्फ बर्तन मांजने हैं। आप बाहर जब निकलोगे, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और जो आपसे नस्ल निकलेगी, इन औरतों से जो नस्ल निकलेगी, वो भी हमारी बहुत आगे जाके कुछ ना कुछ करेगी। एंड स्पेशली मैं औरतों की बात कर रही हूँ।